आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर्स हम जानते हैं कि किसी भी किस्म के जो नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में जिनके साथ हम डील करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, डेसिमल में हैं, टर्मिनेटिंग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, हर तरह के नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और देयर आर 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। इन रियल नंबर्स को हमने या तो ऐड करना होता है, या सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है। तो अगर हमें ये जो रियल नंबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया होगा तो हम ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इनको हम इजीली कर सकेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई से 3 रियल नंबर ले लेते हैं। हम लेते हैं फॉर ऑल ए बी, कोई से हमने 3 ABC ले लिए हैं और ABC का ताल्लुक किससे है, रियल नंबर के साथ है। अब हमने देखनी है कि ये जो रियल नंबर्स हैं इनकी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। कि रियल नंबर्स, कोई से भी 3 रियल नंबर्स, चाहे वो पॉइंट वाले हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि सब रियल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई से 2 रियल नंबर्स हैं, उनको हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। जब हम 2 रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई से 2 रियल नंबर ले लेते हैं, 2 + 3, आंसर क्या आता है 5, और 5 क्या है, ये भी एक रियल नंबर है। इसके अलावा और भी अगर हम कोई से 2 रियल नंबर्स ले लेंगे और उनको ऐड करेंगे, आंसर क्या होगा, वो भी एक रियल नंबर होगा। इस चीज़ को हम, रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कि इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि कोई से 2 रियल नंबर्स हैं, उनको हमने ऐड करना है, ठीक है। चाहे हम A + B करें, चाहे हम B + A करें, मतलब इससे तरतीब चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडिशन में चाहे हम A + B करें, चाहे हम B + A करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम रहेगा। और रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कि इसमें तरतीब चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई रियल नंबर ऐड होंगे, उनको हम आगे पीछे अगर उनकी तरतीब चेंज भी कर देंगे तो फिर भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे हम 3 + 5 करें, चाहे हम 5 + 3 करें, दोनों का आंसर क्या होगा, हमारे पास 8 ही आएगा। तो इस तरह से एडिशन में इस रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, के तरतीब चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट रियल नंबर की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इससे रिलेटेड थोड़ी सी मिलती जुलती है, कि हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, कोई से 3 हमने रियल नंबर्स ले लिए, ठीक है, इनको हमने ऐसे प्लस कर दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये शो करती है कि ये हम चाहे A + B के अबाउट ब्रैकेट लगाएं, चाहे हम B + C के अबाउट ब्रैकेट लगाएं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट का मतलब है कि हमने ब्रैकेट वाले जो नंबर्स हैं उनको पहले प्लस करना है, बाकी जो नंबर है उसको बाद में प्लस करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये शो करती है कि चाहे हम पहले A + B करें और उसमें C को प्लस करें, या हम पहले B + C करें और उसके बाद उसमें A को प्लस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम रहेगा। तो मतलब एडिशन में हमारे पास 3 नंबर हैं, तो हम उनमें से कोई से 2 नंबर्स को पहले प्लस कर लें और बाकी तीसरे जो है वो हम बाद में प्लस कर दें, आंसर पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई से 3 नंबर ले लेते हैं, 2 + 3 + 5। अब चाहे हम ब्रैकेट डालें 2 + 3 के अबाउट, चाहे हम ब्रैकेट डालें 3 + 5 के अबाउट। अब ब्रैकेट डालने का मतलब ये है कि 2 + 3 जो हैं वो पहले प्लस होंगे। 2 + 3 का मतलब है 5, और ये क्या है
5 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे 2 को हम एज इट इज़ रहने देंगे और ये जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं इनको हमने क्या करना है, पहले प्लस करना है। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। 5 + 5 इस तरह से इधर भी 10 और 2 + 8 10। तो चाहे हम 2 + 3 को पहले प्लस करें, चाहे हम 3 और 5 को पहले प्लस करें, आंसर पे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रियल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये शो करती है कि जब 3 रियल नंबर प्लस हो रहे हों या 3 से ज़्यादा भी रियल नंबर अगर प्लस हो रहे हैं तो उनमें चाहे हम जिनको मर्ज़ी पहले प्लस कर लें और बाकी जो रह गए हैं उनको बाद में प्लस करें, आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रियल नंबर की ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये फॉर एडिशन हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या चीज़ है कि रियल नंबर्स में हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड कर देंगे, किसी भी नंबर में ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि 0 जो है वो एक ऐसा रियल नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 0 क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। जब हम एडिशन कर रहे होंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, 0। 0 को लेट्स सपोज अगर हमारे पास हम ए में 0 को प्लस करें, चाहे हम 0 में ए को प्लस करें, ये हमने देखा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि चाहे हम ए में 0 को प्लस करें, चाहे हम 0 में ए को प्लस करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम 0 को प्लस करते हैं ए में, चाहे हम a + 0 करें, चाहे 0 + a करें, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, a ही आएगा। तो 0 को प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसको हम प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 0 जो है ये क्या है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। इसमें भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 + 0 करें, चाहे 0 + 2 करें, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। आइडेंटिटी के बाद ये हमारे पास लास्ट एक एडिटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, जिसे हम कहते हैं ये क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स का क्या मतलब है, इन्वर्स का मतलब ये है कि कोई भी रियल नंबर है, हमारे पास a ले लेते हैं, a क्या है, हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो हर a के लिए हमारे पास क्या होगा, -a। एक ऐसा नंबर होगा जो कि रियल नंबर होगा और उसको जब हम a में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी 0 आएगा। तो हर a के लिए, चाहे a पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे डेसिमल में है, किसी भी तरह का रियल नंबर है, तो हर a के लिए हमारे पास क्या होता है, एक -a जो है वो एग्जिस्ट करता है। -a किस तरह का नंबर होता है कि उसको जब हम a में प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, चाहे हम a में -a को प्लस करें, चाहे हम -a में a को प्लस करें, आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, तो आंसर के साथ क्या आ जाएगा, हमारे पास a -a। और इस तरह से ये -a + a, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। हर रियल नंबर के लिए हमारे पास उसका इन्वर्स मौजूद है। a का इन्वर्स क्या है, -a। अब हम देखते हैं कि कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक रियल नंबर है 3। 3 के लिए हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं -3। 3 और -3 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है। तो 3 का जो इन्वर्स है वो क्या है, -3 है। ये हमने क्या किया है, 3 में हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है -3 को, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। तो 3 में जब हमने इसका इन्वर्स ऐड किया है तो आंसर क्या आ गया है, हमारे पास 0 आ गया है। सेम इसी तरह हर नंबर के लिए जो है वो उसका इन्वर्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a होता -3, तो -3 का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, हमने इसको इसके साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है, तो इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा, -3। ठीक है, हमने इसके साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
तो जो -3 है उसका इन्वर्स क्या है, +3 है। तो -3 में हम जब +3 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। इसी तरह हर पॉजिटिव नंबर के लिए एक नेगेटिव नंबर मौजूद है और हर नेगेटिव नंबर के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर मौजूद है, जिसको हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये रूल्स हैं जो कि रियल नंबर्स जो हैं जब हमने उनको ऐड करना है तो ऐड करते हुए हमने उनकी इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो जहन में रखना है।